जब विराट कोहली ने वो, याद है वो सेलिब्रेशन सेंचुरी मारने के बाद, लेट द बैट डू द टॉकिंग, जब ऐसा कुछ किया था तो मुझे ये बात उस टाइम पर समझ में नहीं आई थी कि विराट वो इंसान है जिसको आप चाह कर भी नापसंद नहीं कर सकते हो। और अगर एक टाइम पर आपने विराट कोहली को नापसंद किया होगा तो आपका अब जो है आइडिया या जो थॉट या जो थ्योरी होगी उनको लेकर के वो बदल गई होगी। और सिर्फ आपकी नहीं बदली, बदली तो संजय मांजरेकर की भी, जिन्होंने एक टाइम पर यह कह दिया था कि विराट कोहली को एक और मौका दो ताकि उसको यह पता चल सके कि वो यहां बिलोंग नहीं करता। यह बात 2012 की है और विराट ने उनका जो आइडिया, उनकी जो थ्योरी थी उसको सिर्फ गलत प्रूव नहीं करा, उसको रिवर्स कर दिया। कहते हैं ना कि वो लोग जो मेरे जाने का इंतजार कर रहे थे, वो लोग जो मेरे जाने की दुआ कर रहे थे, वो अब मुझे अपने घर में स्वागत कर रहे हैं, वो अपने घर में अब मुझे बुला रहे हैं। ऐसा कुछ माहौल बदला है, कुछ ऐसा ही माहौल बदल देते हैं विराट कोहली। जब वो सेलिब्रेट करते थे लेट द बैट डू द टॉकिंग वाली सेलिब्रेशन, उस सेलिब्रेशन से ऐसा इन्फ्लुएंस हुई है पूरे के पूरे क्रिकेट फैंस के। संजय मांजरेकर ने एक टाइम पर 2012 में जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, जब 2 टेस्ट मैच में नहीं चल पाए थे विराट कोहली, तो उन्होंने कहा था कि मैं विराट कोहली को एक और मौका देना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि विराट कोहली, और याद रखिए ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी जहां पर विराट कोहली शायद किसी से भी कम नहीं है, वहां जाकर के विराट कुछ अलग ही विराट हो जाते हैं। और वहां पर विराट कोहली के बारे में कहा गया था कि एक मैच और इनको मौका दे दो, पता चल जाएगा इन्हें कि ये विराट जो है यहां बिलोंग नहीं करते हैं। और मैं वीवीएस लक्ष्मण की जगह पर रोहित शर्मा को मौका दूंगा, क्योंकि मुझे पता है रोहित जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आगे आने वाले टाइम पर आपको रोहित बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता हुआ दिखेगा। तो खैर, एक तो उनकी बात सही निकल गई क्योंकि रोहित वाकई में 2012 से आज 2023-24 आ गया है और विराट और रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। लेकिन संजय मांजरेकर शायद उससे भी जो बड़ा खिलाड़ी बना उसको भांपने में कमजोर रह गए थे, और कोहली ने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे भांपने में जरूर कमजोर रह गए हो, लेकिन आज वो दौर है जब आप ही मेरा स्वागत करोगे। और फिर साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद एक उन्हीं संजय मांजरेकर का कमेंट आता है जो बता देता है कि अगर आप मेहनत करोगे, अपने काम पर लगे रहोगे, तो जो आपकी बुराई कर रहे हैं वही आपकी तारीफ करेंगे, वही आपका वेलकम करेंगे। और फिर संजय मांजरेकर ने ट्वीट कर दिया कि थैंक गॉड दैट इंडिया हैव विराट कोहली। इंडिया के पास विराट कोहली है, इससे बड़ा शायद कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उस विराट कोहली ने दिखा दिया कि चैलेंजेस के सामने कैसे आप बैटिंग करते हो। क्योंकि साउथ अफ्रीका वाली जो सीरीज थी वो चैलेंजेस से भरी हुई थी, बिकॉज उस पिच को आईसीसी ने अनसैटिस्फैक्टरी बता दिया है और उस पिच पर विराट कोहली डटे रहे थे। उस पिच पर विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे और उस विराट कोहली ने यह बता दिया था कि जी पिच कैसी भी हो, एक बैट्समैन को पता होना चाहिए कि चैलेंजेस फेस कैसे करते हैं, और ये उस खिलाड़ी को सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाता है। तो एक टाइम पर जो संजय मांजरेकर बुराई कर रहे थे और उनको अपनी टीम से हटा रहे थे और कह रहे थे एक और मौका दे दीजिए ताकि इस इंसान को पता चल जाए कि यहां बिलोंग नहीं करता है, इससे बुरी और इससे बेइज्जती वाली लाइन शायद मैंने कभी नहीं सुनी थी। लेकिन वही आज इनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि इंडिया के पास इससे बेहतरीन बल्लेबाज नहीं है। आपको क्या लगता है विराट कोहली का ये अंदाज जो है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना अपनी परफॉर्मेंस से, ये कैसा है? क्या आप भी विराट कोहली के फैंस हैं और क्या आपको भी लगता है कि वाकई इंडिया के पास एट दिस मोमेंट विराट कोहली से बेहतर कोई बल्लेबाज नहीं, और संजय मांजरेकर को मजबूर होकर के अपनी जो टर्म थी, अपनी जो बोली थी, उसको वापस लेना पड़ा? कैसा लगा आपको विराट कोहली का ये पूरा दौर, ये पूरा 10 साल, ये पूरा 15 साल, और कैसा लगा आपको संजय मांजरेकर का ये फ्लिप, जो उन्होंने पहले बुराई करी और अब अच्छाई कर दी? क्या आपको लगता है वाकई विराट कोहली से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है इस टाइम पर? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।